अस्सलाम वालेकुम जी। कंपनीज फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर हमने शुरू किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट टच किए थे, जिसके अंदर हमने ऑथराइज कैपिटल देखा था, इशूड कैपिटल देखा था, सब्सक्राइब कैपिटल देखा था, शेयर एट पार वैल्यू क्या होती है, शेयर एट प्रीमियम वैल्यू क्या होती है, और अंडर राइटर कौन होता है, अंडर राइटर का क्या रोल होता है कंपनी के शेयर की सेल परचेज के अंदर। और उसके बाद आप जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया था। उसके अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। शेयर एट पार, शेयर एट प्रीमियम, ये चीज़ें हमने देखी थी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ जी, ये हम स्टडी कर लेते हैं। नोमान लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh ordinary shares of rupees 10 each। कि जो नुमान की कंपनी है वो 40 लाख के साथ रजिस्टर्ड हुई है, जिसको अगर कन्वर्ट किया जाए शेयर्स के अंदर तो 4 लाख शेयर बनते हैं। एक शेयर की प्राइस आपके पास 10 रुपए है। ये आपके पास इशूड ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट की प्राइस को देखना होता है कि ये अब कितनी है और कंपनी किस हिसाब से शेयर सेल कर रही है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। आगे उसमें लिखा हुआ था कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू। कि कंपनी जो है वो 2 लाख शेयर सेल करना चाहती है जनरल पब्लिक को पार वैल्यू के हिसाब से। पार वैल्यू मीन कि 10 रुपए का एक शेयर है तो कंपनी भी 10 रुपए के हिसाब से जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है। ये पार वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि जितने का आपका शेयर है उसी हिसाब से जब आप जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं तो वो शेयर एट पार वैल्यू होता है। आगे उसने लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2016 सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ एप्लीकेशन फॉर 2,30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। कि आपके पास एप्लीकेशन अगर 2,30,000 शेयर्स की आती है तब आप जनरल एंट्रीज पास करें, तब आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे हम एक साइड पे लिख लेते हैं कि हमारे पास इशूड कैपिटल कितने हैं जी। हम कहते हैं कि इशूड शेयर्स हमारे पास है 2 लाख एट पार, और आपके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है वो है 2,30,000 शेयर्स। अच्छा, आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी आई है वो है 30,000 की। पहली जनरल एंट्री आपने पास करनी होती है एप्लीकेशन रिसीव की, चाहे एप्लीकेशन कम आ रही है चाहे एप्लीकेशन ज्यादा आ रही है। पहली जनरल एंट्री क्वेश्चन के अंदर आपने एप्लीकेशन रिसीव की पास करनी होती है, उसके बाद आपने बाकी एंट्रीज पास करनी होती है। हम जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं, पहले जनरल एंट्रीज पास करते हैं। पहला कॉलम आपके पास डेट का बन गया, दूसरा कॉलम आपके पास डिटेल्स का, तीसरा कॉलम डेबिट का, चौथा कॉलम क्रेडिट का। पहली एंट्री क्या पास करेंगे जी आप, जब भी एप्लीकेशन रिसीव होती है तो साथ में कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे भी जमा होते हैं। जब आपने एप्लीकेशन आपको कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है तो वो पहले कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं और साथ में एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट को आप करेंगे डेबिट। कितनी अमाउंट से करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है जी 2,30,000 एप्लीकेशन आई है, और एक शेयर की प्राइस कितनी है 10, मल्टीप्लाई आपने 10 से कर दिया तो आपके पास कितना आ गया जी 23 लाख। अच्छा, क्रेडिट आप किसको करेंगे जी, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किस तरह करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट आपने इसलिए किया क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, आपने बाद में शेयर अलॉट करने अभी आपने किए नहीं है। नरेशन क्या आ जाएगी जी आपके पास एप्लीकेशन रिसीव की। पहली जनरल एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की होती है, वो आप उसके अंदर आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करते हैं। बैंक अकाउंट को आप डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे होते हैं, कंपनी का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा होता है, और शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी होती है। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपके पास एप्लीकेशन जितने आपने शेयर इशू किए थे क्या उतनी ही एप्लीकेशन आई थी या उससे एक्स्ट्रा आई थी।
तो हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है। कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है? 30,000 की। अब जितनी आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आती है, आप उनको पहले मनी रिफंड करते हैं, पैसे वापस करते हैं, साथ उनकी एप्लीकेशन वापस करते हैं। तो उसकी क्या एंट्री होती है? जो आपने एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री पास की होती है, उसको आप रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने से क्या मुराद है कि शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, कि आपकी जो लायबिलिटी थी वो जब उनको पैसे वापस करेंगे, उनकी शेयर एप्लीकेशन वापस करेंगे, तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप शेयर एप्लीकेशन को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव डेबिट हो जाएगी और 3 लाख से, और आपके पास बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट आपने पहले डेबिट किया हुआ था क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे थे, अब आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि आपके जो बैंक अकाउंट से अमाउंट है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 लाख। 3 लाख है। जितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई थी उनको आपने पैसे भी वापस कर दिए और उनकी एप्लीकेशन भी वापस कर दी। नरेशन क्या आ जाएगी जी? मनी रिफंड। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की, दूसरी एंट्री के अंदर आपने ये चेक करना होता है कि आपके पास एप्लीकेशन जितनी थी, जितनी आपने शेयर इशू किए थे उतनी ही एप्लीकेशन आई है या उससे ज्यादा आई है। अगर एप्लीकेशन ज्यादा आती है तो फिर आप उनको मनी रिफंड करते हैं। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एप्लीकेशन ज्यादा आई है तो इनको हमने क्या किया? मनी रिफंड कर दी है। मनी रिफंड की हमने क्या एंट्री पास की? शेयर एप्लीकेशन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, मनी रिफंड की एंट्री यहाँ पे लिख दी। अब उसके बाद आपने क्या करना है जी? शेयर अलॉट करना है। शेयर अलॉट किस तरह करेंगे कि अब आपके पास एप्लीकेशन भी आपकी इक्वल हो गई है और जितने आप शेयर सेल करना चाहते थे उतनी होगी। इशू आप कितने इशू करना, कितने किए थे जी? आपने 2 लाख के किए थे और अब आपकी एप्लीकेशन रिमेनिंग कितनी रह गई है? आफ्टर मनी रिफंड, आफ्टर रिफंड वो कितनी रह गई है? 2 लाख। मतलब अब आपकी एप्लीकेशन और शेयर इशू एक दूसरे के इक्वल है, तो अब आप क्या करेंगे? इनको शेयर अलॉट कर देंगे। शेयर अलॉट की क्या एंट्री होती है जी? आप शेयर अलॉट के अंदर शेयर एप्लीकेशन को करते हैं डेबिट और शेयर कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन को कितने से डेबिट करेंगे? आपके पास एप्लीकेशन रिमेनिंग कितनी रह गई है? पहले आपके पास 2,30,000 की एप्लीकेशन आई थी, अब 30,000 के आपने पैसे भी वापस कर दिए, एप्लीकेशन भी वापस कर दी है, तो अब आपके पास एप्लीकेशन भी 2 लाख की रह गई है और एक शेयर की प्राइस कितनी है जी? वो 10 रुपए मल्टीप्लाई किया कितना आ गया जी? 20 लाख। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, मतलब 20 लाख से आपकी जो लायबिलिटी थी वो खत्म होगी। शेयर कैपिटल को 20 लाख से आपने क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या आ जाएगी जी? शेयर अलॉटेड। यहाँ पे आपका जनरल एंट्री वाला पोर्शन क्लियर होगा। यहाँ पे आपका जो जनरल एंट्रीज आपने पास करनी थी वो खत्म होगी। अब आपने इसकी बैलेंस शीट की तरफ आना है। बैलेंस शीट आपने बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर आपने एसेट और लायबिलिटीज इसकी शो करानी है। एक साइड पे आपके पास एसेट आएंगे और दूसरी साइड पे आपके पास लायबिलिटीज आएंगी। एसेट रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज। एसेट के अंदर क्या चीज आएगी? आपके पास बैंक अकाउंट आएगा। बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट से आएगा? बैंक अकाउंट एक साइड पे आपका डेबिट हो रहा है 23 लाख से और एक जगह पे क्रेडिट हो रहा है 3 लाख से। आपको पता है कि जब साइन अपोजिट होते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू माइनस। 23 लाख से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, 3 लाख से आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो आपने इनको माइनस कर दिया। जो बैंक अकाउंट की नेट अमाउंट है वो कितनी बचती है जी? आपके पास 20 लाख बचती है। 20 लाख से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब क्रेडिट साइड पे क्या आएगा जी? पहले आपने लिखना है ऑथराइज कैपिटल, कि आपके पास ऑथराइज कैपिटल कितना है? ऑथराइज कैपिटल आपके पास है कि 40 लाख। वो 40 लाख लिख के आपने उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। 40 लाख लिख के आपने नीचे डबल लाइन लगा दी।
अब आपकी क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, इशूड, सब्सक्राइब या पेड अप कैपिटल लिखते हैं, उसको शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल वो कितना है जी आपके पास, वो है जी आपके पास 20 लाख। शेयर कैपिटल जो है वो आपके पास कितना हुआ है क्रेडिट, वो 20 लाख से हुआ है, ये यहाँ पे हो रहा है। अब आपकी एसेट साइड और आपकी लायबिलिटी आपस में इक्वल होगी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे भी 20 लाख लिखना है, यहाँ पे भी आपने 20 लाख लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना है जी आपने, सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास करनी है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है। जनरल एंट्री सॉल्व करते हुए आपने ये चीजें मेक श्योर कर लेनी है कि यार आपके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव है, शेयर इशूड कितने हैं, शेयर प्रीमियम वैल्यू पे सेल हो रहा है या पार वैल्यू पे सेल हो रहा है। ठीक हो गया। अगर एप्लीकेशन पहली एंट्री आपने एप्लीकेशन रिसीव की पास करनी है, जो है बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे कि जितनी आपके पास एप्लीकेशन शेयर की आई हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट प्राइस पे। अगर पार वैल्यू पे सेल कर रहे हो, अगर प्रीमियम वैल्यू पे सेल कर रहे हो तो प्रीमियम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पार वैल्यू के साथ कर रहे थे इसलिए आपने यहाँ पे 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई किया। 23 लाख से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हो गया क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर कैश आ रहा था, पैसे आ रहे थे। शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट कर दिया उतनी अमाउंट से 23 लाख से कि जितने आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे थे उतनी ही एप्लीकेशन आ रही थी। अगली एंट्री आपने मनी रिफंड की पास की। मनी रिफंड की एंट्री आपने इसलिए पास की कि 2,30,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, जबकि आप शेयर कितने इशू करना चाहते थे 30,000, मतलब 30,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है तो उनको आप पैसे वापस करेंगे। पैसे वापस करने के लिए जो आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है उसकी एंट्री को आप रिवर्स कर देते हैं, उलट कर देते हैं। किस तरह करते हैं, शेयर एप्लीकेशन डेबिट यहाँ पे क्रेडिट हो रही है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है वो आप खत्म होगी, और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कंपनी का बैंक अकाउंट है वो कम हो जाता है। आप पहले जब पैसे रिसीव करते हैं तो वो ज़्यादा हो रहा था, डेबिट हो रहा था। अब जब कम होगा आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आपके पास एप्लीकेशन पूरी बच गई है कि जितने आप शेयर सेल करना चाहते थे उतनी ही आपके पास एप्लीकेशन बच गई है, तो आप क्या करते हैं, उनको शेयर अलॉट कर देते हैं। शेयर अलॉट किया आप क्या एंट्री पास करते हैं, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपने अगेन बैलेंस शीट की तरफ आना है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट लिखना है। बैंक अकाउंट की जो नेट वैल्यू है वो कितनी दी हुई है कि 23 लाख से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, 3 लाख से आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आपने 23 लाख माइनस 3 लाख किया तो आपके पास बैंक अकाउंट की जो नेट वैल्यू, नेट वर्थ जो है अभी वो कितनी है जी 20 लाख है। ये लिख के आपने क्रेडिट साइड पे यहाँ पर लिख देना है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल की जितनी वैल्यू है वो लिख के उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट आपकी आगे कैरी नहीं होगी। अब रेशन के और जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। इसको आप इशूड, सब्सक्राइब या पेड अप कैपिटल भी कह सकते हैं। वो लिख के 20 लाख, यहाँ पे भी 20 लाख है, यहाँ पे भी 20 लाख है। 20 लाख इधर भी आ गया, 20 लाख इधर भी आ गया। क्वेश्चन आपका सही हो गया, सॉल्व हो गया। ये जो है इशूड ऑथराइज कैपिटल, इसकी अमाउंट को इसका हिस्सा नहीं बनाना, ये जस्ट इंफॉर्मेशन होती है। ये अगर दिया हुआ होगा तो आपने लिख देना है, अगर नहीं दिया होगा तो आपने नहीं लिखना। अब आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है उसने लिखा हुआ जी ऑन 1 जून, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। ऑन 1 जून डीसेंट लिमिटेड कंपनी, ऑन 1 जून 2016 डीसेंट लिमिटेड कंपनी इशूड 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स at ₹10 each to general public. On 15 June the subscription date application was received for 45,000 shares. Consequently 5,000 shares were taken up by the underwriter as per agreement. On 30 June 2016 the company allotted the shares. इसके अंदर वो ये कह रहा है कि जनाब कंपनी शेयर कितना सेल करना चाहती है, कंपनी शेयर कितने इशू करना चाहती है। 50,000 एप्लीकेशन आपके पास जनरल पब्लिक से आई है, 45,000 शेयर्स की।
5000 शेयर जो है वो अंडर राइटर ने लिए हैं। अंडर राइटर ने क्यों लिए हैं? क्योंकि अंडर राइटर का कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, अंडर राइटर का कंपनी के साथ मुआहदा हुआ था। उसने ये कहा था कि अगर आपके शेयर सेल नहीं होंगे तो वो मैं परचेज करूंगा। पहले आप क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन रिसीविंग की, पहला कॉलम डेट का, डिटेल्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट क्या है जी? एप्लीकेशन डेट आपके पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 15 जून को आपके पास एप्लीकेशन आई है। पहली एंट्री आपने पास करनी है जी एप्लीकेशन रिसीव की, जो जनरल पब्लिक से हुई है वो है 45,000 शेयर्स की, और आप शेयर कितने सेल करना चाहते थे? इशूड वो थे आपके 50,000। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपए। पार वैल्यू के हिसाब से आप एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की क्या होगी? बैंक अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, शेयर एप्लीकेशन को करेंगे आप क्रेडिट। बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया जी कितनी अमाउंट से? जितनी आपके पास एप्लीकेशन आई थी 45,000 शेयर्स की, एक शेयर की प्राइस आपके पास 10 थी, मल्टीप्लाई आपने किया तो कितना आ गया जी? 4,50,000। बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 4,50,000 से, शेयर एप्लीकेशन आपकी क्रेडिट होगी 4,50,000 से। बैंक अकाउंट को डेबिट आपने इसलिए किया क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, कंपनी का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन को आप इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, आपने बाद में उन पैसों के अगेंस्ट जो आपने एडवांस में लिए होते हैं शेयर अलॉट करने होते हैं, शेयर देने होते हैं जनरल पब्लिक को। नरेशन क्या आ जाएगी जी आपके पास? एप्लीकेशन रिसीव की। एप्लीकेशन रिसीव की हर क्वेश्चन के अंदर एंट्री सेम रहती है, ये आपने हर क्वेश्चन के इस तरह के अंदर इसी तरह ही करनी है। अब उसके बाद 5,000 शेयर जो है वो अंडर राइटर ने लिए हैं। जनरल पब्लिक से जितनी एप्लीकेशन आई है आप क्या करेंगे? उनको शेयर अलॉट कर देंगे। दूसरी एंट्री, जितनी जनरल पब्लिक से आपके पास एप्लीकेशन आई है उनको क्या करते हैं? हम शेयर अलॉट कर देते हैं। शेयर अलॉट की एंट्री हम क्या पास करेंगे जी? शेयर एप्लीकेशन हम कर देंगे डेबिट, और शेयर कैपिटल आप कर देंगे क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट आपने कितनी अमाउंट से किया जी? 4,50,000 से, कि जितने से आपके पास यहाँ से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रही थी उतने से आपके पास डेबिट हो गया। मतलब ये लायबिलिटी खत्म हो गई थी, यहाँ पे क्रेडिट था यहाँ पे डेबिट था, ये लायबिलिटी आपकी कैंसिल होगी। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल भी 4,50,000 से ही जितनी एप्लीकेशन थी उतने के ही अगेंस्ट आपने शेयर कैपिटल इशू किए, शेयर इशू किए, शेयर अलॉट किए 4,50,000 से। नरेशन क्या आ जाएगी जी? शेयर अलॉटेड। अब 5,000 जो शेयर थे आपके अंडर राइटर ने परचेज किए हैं। अंडर राइटर कौन होता है? जो इस बात की गारंटी लेता है कि अगर कंपनी के शेयर सेल नहीं होंगे तो वो बंदा परचेज कर लेगा। अब अंडर राइटर ने 5,000 शेयर परचेज किए हैं तो क्या अंडर राइटर भी बैंक में एप्लीकेशन जमा करवाएगा या उसको डायरेक्ट शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे? अंडर राइटर एप्लीकेशन जमा नहीं करवाता बल्कि बैंक में पैसे जमा करवाता है और उसको फौरन ही शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। जब आप अंडर राइटर को शेयर अलॉट करते हैं, अंडर राइटर उसकी क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को डेबिट कितनी अमाउंट से करेंगे? कि जितने उसने शेयर लिए हैं, जितने उसने वो 5,000 शेयर लिए हैं, शेयर की प्राइस कितनी है? 10। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 50,000 से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट आप किसको करेंगे? शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा? वो भी 50,000 से होगा। ये इतने 5,000 शेयर बाकी बचते थे, 50,000 रुपये अंडर राइटर ने कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करवाया, उसको क्या हो गए? शेयर अलॉट हो गए। आपने क्या एंट्री पास की? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। नरेशन क्या आ गई? शेयर अलॉटेड टू अंडर राइटर या शेयर टेकन अप बाय द अंडर राइटर। अच्छा, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब आपने बनानी है इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता है उसकी एक साइड पे आपके पास एसेट आते हैं, एक साइड पे आपके पास लायबिलिटी आती है।
एसेट साइड पे आपने क्या लिखना है जी, बैंक अकाउंट लिखना है। बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट से होगा, 4,50,000 से बैंक डेबिट हो रहा है और 50,000 से डेबिट हो रहा है। डेबिट डेबिट का साइन होगा तो क्या करेंगे प्लस, डेबिट क्रेडिट का साइन होगा तो क्या करेंगे माइनस, क्रेडिट क्रेडिट का साइन होगा तो क्या करेंगे प्लस, क्रेडिट डेबिट का साइन होगा तो क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। अब दो साइन सेम हो रहे हैं, यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 4,50,000 से यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 50,000 से डेबिट हो रहा है, तो कितनी अमाउंट से आप बैंक को डेबिट करेंगे जी, 5 लाख से बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू लिख के आपने उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। अगर ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है सब्सक्राइब कैपिटल या शेयर कैपिटल। वो कितने से है जी, यहाँ पे 4,50,000 से शेयर कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे 50,000 से दिया हुआ है। यहाँ पे 4,50,000 से शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे 50,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, वो प्लस होता है। यहाँ पे आपने प्लस करके कितना लिख दी वैल्यू, 5 लाख। ठीक होगा जी, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ ना लगी हो तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने नीचे लाइन डबल लगा के आंसर निकाल लेना है। 5 लाख इधर भी आ जाएगा, 5 लाख इधर भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कार क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न क्या है कि आपने पहले रीड कर लेना है, रीड करते वक्त आपने पढ़ना है, चेक करना है कि आपके पास इशूड कैपिटल कितना है, आपके पास एप्लीकेशन कितने की आई है। अच्छा, अगर एप्लीकेशन ज्यादा आती है तो क्या तरीका कार है, मनी रिफंड करनी है, किस हिसाब से रिफंड करनी है। अगर एप्लीकेशन कम आती है तो क्या एंट्री पास करनी है। अगर एप्लीकेशन फर्ज किया जिस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन हमारे पास कम आई है, 45,000 शेयर्स की आई है, जबकि हम शेयर कितने सेल करना चाहते थे, 50,000 शेयर सेल करना चाहते थे। तो 5,000 जो शेयर रिमेनिंग थे वो किसने लिए, अंडरराइटर ने लिए। तो अंडरराइटर की हमने ये एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अंडरराइटर बैंक में एप्लीकेशन जमा नहीं करवाता, उसकी वजह ये होती है कि वो बंदा गारंटी ले रहा होता है, उसने सिर्फ बैंक के अंदर पैसे जमा करवाने होते हैं। अच्छा, अगली चीज ये है, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फर्ज किया कि ये अंडरराइटर वाली बात ना होती क्वेश्चन के अंदर, तो क्या हमने ये एंट्री पास करनी थी या नहीं पास करनी थी। बात क्वेश्चन दिया हो सकता है कि आपने 50,000 शेयर इशू की है, 45,000 की एप्लीकेशन आई है, अंडरराइटर का कोई जिक्र ही नहीं है, अंडरराइटर की कोई बात ही नहीं है, तो फिर जो हमने ये तीसरी एंट्री पास की है वो नहीं करेंगे। अगर एप्लीकेशन कम आ रही है और अंडरराइटर का जिक्र नहीं हुआ तो आप जो सिर्फ 2 ही एंट्री पास करेंगे, एक एप्लीकेशन रिसीव की और एक शेयर अलॉटेड की, और बैलेंस शीट उस तरह बनाएंगे। अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आती है तो उनको आप क्या करते हैं, मनी रिफंड करते हैं। जिस हिसाब से आपने एप्लीकेशन रिसीव की होती है उसी हिसाब से आप मनी रिफंड करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी। ये सिर्फ 2 से 3 जनरल एंट्रीज है, एप्लीकेशन रिसीव की, शेयर अलॉटेड की, मनी रिफंड की, शेयर अलॉटेड टू अंडरराइटर की और शेयर अलॉटेड टू प्रमोटर्स की। अगर आप इन चारों एंट्रीज को देख लेते हैं, अगर कॉन्सेप्ट वाइज वैसे मैंने समझा दिया है, कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझ ना लगे तो आप एंट्री याद भी कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका कार तो यही होगा। और बैलेंस शीट के अंदर मैक्सिमम आइटम्स 2 ही आती हैं, एक बैंक अकाउंट वाली आती है और एक शेयर कैपिटल वाली आती है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपने ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल लिख के आपने उसकी अमाउंट लिख के उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी होती है। उसको ये चेक करना होता है क्या उसको क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाना। अगर आप उसको क्वेश्चन का हिस्सा बनाते हैं तो उसमें ये होगा कि वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू ऑथराइज्ड कैपिटल लिख के उसके नीचे डबल लाइन लगा के उसको प्लस करके लिख देते हैं। बेटा डबल लाइन का मतलब ये है कि ये अमाउंट आगे आपने कैरी नहीं करनी, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दी गई थी कि आपने कंपनी कितने के साथ रजिस्टर्ड हुई है, कितने कैपिटल के साथ, वो आपने रजिस्टर्ड कैपिटल लिख के उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। उसके अलावा आपने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक हो गया, दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपकी साइड इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास एसेट में बैंक आएगा और उसके अलावा आपके पास शेयर कैपिटल लायबिलिटी में अगर कोई और एसेट दिया हो सकता है, मशीनरी दी हो सकती है, आपके पास कोई और इसके अलावा कोई भी एसेट दिया हो सकता है तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो एसेट होता है वो बैंक अकाउंट ही है। जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर आपका मशीनरी आता है तो उसको आपने डेबिट करना है। आज का सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया है। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना लगी हो, कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो जो हमारी ऑनलाइन सेशन होगा, ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें आप
मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आपने लिख लेनी। इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से सुनना है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।